हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो ये एलिवेशन आपको दिख रहा है और इसमें जो ये टिपर दिख रहा है, इस टिपर में जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या लगाया गया है, उसका एक पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टिपर बनाया गया वो कैसे बनाया गया। और उसी वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था आपको, हिंट क्या मतलब मटेरियल भी दिखा दिया था आपको मैंने कि कौन सा मटेरियल है। तो उस मटेरियल की जो आपकी सीट का साइज है वो कितना आता है, उसका रेट क्या होता है और उसका कितनी थिकनेस की आती हैं, कम आती है, पतली मोटी भी आती है कि पतली भी आती है, कितने तरह की वैरायटी होती है उसकी, और इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होते हैं उसके, और इंस्टॉलेशन चार्जेस में क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है लगाने का उसका। तो एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में लेके चलूंगा। तो सबसे पहले आते हैं जो ये आपको टिपर दिख रहा है। तो इस टिपर में जो मटेरियल यूज किया गया है तो वो कोई एचपीएल सीट नहीं है और ना ही कोई एसीपी सीट है। अब आते हैं यहाँ पे, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि एचपीएल सीट लगाई गई होगी। तो देखो, एचपीएल सीट लगाना हो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि एचपीएल सीट जब आप लगाएंगे तो जो एजेस हैं, एक्चुअली क्या है, ये कोई नॉर्मल एचपीएल सीट क्या होती है, मोस्टली क्या है, लोग फ्लैट सरफेस पे लगाते हैं, छत के नीचे लग गई, फ्रंट पे लग गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ग्रूविंग करके लगा दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेपर है एक तो यहाँ पे एजेस बनना है, जैसे ये कॉर्नर एजेस है। तो ये एजेस जो है जब आप एचपीएल में लेके चलते हैं तो इतने फिनिशिंग से अच्छे से ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं उस चीज को। और फिर थोड़ा सा साइज, चलो इतना मैटर नहीं करता है, एक तो एचपीएल थोड़ा सा हैवी पड़ जाएगी इस स्टाइल से, उसको लगाने में उसमें रिबिट आपको अलग से दिखाई देंगी। एचपीएल में क्या नॉर्मल आप चिपका तो सकते नहीं एचपीएल को, आपको रिबिट से लगाना होता है। तो इसमें इतने बड़े पोर्शन में अगर रिबिट हम लगाते जाएंगे उसको फ्रेम पे, तो रिबिट ही देखने में बड़ा अजीब लगेगा। तो यहाँ पे एचपीएल ना यूज करो तो ज्यादा बेटर है, उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी एचपीएल में। और खासकर ये टाइल है, आप देखो ये सैंपल है ये मेरे पास, ठीक है, ये इस तरह का, और ये हल्का सा रफ मैट कह लो, और रफ भी हल्का सा ये। और फिर पहली बात, इसकी थिकनेस देखो, मुश्किल से 3 mm की थिकनेस है ये, और ये टाइल है, कोई सीट नहीं है। आप साउंड देखो इसका, कितना वैसा साउंड है टाइल की तरह। और दूसरी बात है, ये एचपीएल क्या बहुत ही हार्ड होता है, ये इतना हार्ड नहीं, ये नॉर्मल टाइल की तरह ये टूट भी सकता है। जैसे ये देखो आप, ये देखो एकदम टाइल की तरह टूट रहा है ना, ये एकदम पूरी टाइल की तरह। पीछे देखो, पीछे फाइबर शीट लगी होती है। अच्छा, ये फाइबर शीट ऐसे ही होती है, ये खैर अगर ना हो तो ये टाइल जो है आसान, बहुत ही नाजुक चीज हो जाएगी, फिर बिना उसके काम ही नहीं चलेगा इसका। तो आते हैं कि ये जो सीट होती है इसको बोलते क्या, इस टाइल को बोलते क्या, इसको लैमिनम टाइल बोलते हैं। अब लैमिनम टाइल काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा, और कुछ जो लोग इस फील्ड के जानकार हैं, ये भी काम कराते हैं, उन्होंने खैर सुन रखा होगा, लेकिन लगते हुए बहुत कम लोग देखते होंगे। क्यों? इसका रीजन ये है कि अभी बहुत ही कॉस्टली है लैमिनम टाइल। जैसे मैं कंपेयर करूं कि अगर आज से 10 साल पहले की बात करते हैं तो एचपीएल लोग बहुत कम लगाते थे, मतलब कम क्या लगाते थे, लेकिन बहुत ही जो हाई क्लास के लोग थे वही लगाते थे। तो लोग सोचते थे ये क्या चीज है लकड़ी टाइप की, ये कौन सी सीट होती है। और आज क्या है, आज एचपीएल बहुत ही हर एक कॉमन चीज हो गई है एचपीएल सीट। क्यों? इसका रीजन ये है कि एक फंडर मैक्स कंपनी का एचपीएल आता था, तो उस टाइम जो है एचपीएल का नाम ही है एक तरह से फंडर मैक्स, मतलब एचपीएल बोलो तो फंडर मैक्स, मतलब स्टार्टिंग उसने की। और वो अभी भी मार्केट में उसका प्राइस बहुत ही हाई है। और सब एचपीएल क्या वो 500-600 रुपए फिट आज से 10 साल पहले पड़ती थी। आज की डेट में क्या एचपीएल आपको नॉर्मली 150 रुपए में भी मिल जाएगी, 200-250 में मिल जाएगी, 400 में रुपए में मिल जाएगी। तो हर तरह की क्वालिटी, हर तरह की आपको रेट भी मिल जाएंगे एचपीएल में। इसलिए हर आदमी अपने अपने जो है रेट के हिसाब से अपना अपना जो जिसका बजट होता है उस हिसाब से आप अपना लगा लेता है। कोई 150 रुपये वाले एचपीएल लगाता है, कोई 200 का, कोई 400 का, कोई 500 का। तो लेकिन अभी लैमिनम क्या है, लैमिनम में कोई आपको अलग वैरायटी नहीं मिलती है, एक ही चीज है, एक ही तरह की रेंज मिलेगी आपको। बस क्या है, किसी में 100 रुपए ज्यादा, किसी में 100 रुपए कम, वो उसकी कलर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, थोड़ी सी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, थोड़ा सा कलर सेट का फर्क होता है। इसमें अभी आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं ज्यादा। अच्छा, लोकल चीजें मिल तो जाएंगी, लेमिनम कह के लोग बेच भी देंगे 200-250 रुपए में, लेकिन वो लेमिनम होती ही नहीं होती, वो मैं भी नहीं कह सकता। क्योंकि अगर इस सीट के अच्छा आते हैं, सबसे पहले इसके साइज के बारे में।
तो जो एल्यूमिनियम सीट का साइज जो होता है वो 10 फीट बाई 3.5 फीट का होता है, मतलब 10 फीट लंबाई होती है। ये सीट आप देख रहे हो, इस सीट की लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई है 3.25 फीट। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड साइज है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि शायद इसके अलावा आती है कि नहीं आती है अलग साइज में, अलग साइज में शायद आते होंगे, लेकिन मैंने अभी खैर नहीं देखे हैं और ना ही मेरे नॉलेज में अभी है कि अलग साइड में कोई और आता है। एक ही साइड में मुझे अभी पता है। इस सीट का जो वेट होता है, जो 10 बाई 3.25 फीट का साइज है, इसका जो वेट है होता है एक टाइल का, वो लगभग 25 kg होता है। बहुत ज़्यादा वेट खैर नहीं कहेंगे इसको इतने बड़े साइज के आपसे। ठीक है, और थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस जो मैंने आपको दिखाई इस टाइल की, ये वो 3 mm है। मोस्टली क्या 3 ही mm चलती है मार्केट में। इसका रीज़न ये है कि अगर मोटी लोगे 5 mm मिल जाएगी आपको, लेकिन वही चीज़ है कि आपको 5 वाले में आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, टाइल की रेट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये तो है नहीं 10-20 रुपए का फर्क हो, 200-300 रुपए का शायद फर्क पड़ सकता है। खैर 5 mm का मुझे ज़्यादा रेट का आइडिया है नहीं, मैं इस 3 mm के रेट के बारे में बताता हूँ आपको कि इसका रेट क्या होगा। अब आते हैं इसके रेट की बात की, तो 495 लगभग मोटा मोटा 500 रुपये लेके चलते हैं। 500 से 600, एक 500 की रेंज है, एक 600 की रेंज है, एक 700 की रेंज है। अभी डिपेंड करता है कंपनी वाइज भी, हर कंपनी के साथ थोड़ा सा 10-20 रुपये 50 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इसमें 3 क्वालिटी आती है, अल्फा बीटा गामा के नाम से लोग बेचते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा। अब ये क्या चीज़ है? ये एक तरह से कलर सेट का फर्क होता है कि इस कलर की जो सीट होंगी वो इस रेंज में मिलेंगी, 400-500 की रेंज में मिलेंगी। इस कलर की सीट जो आपको 600 रुपये की पड़ेगी, इस कलर के सेट की आपको 700 रुपये का पड़ेगा। ये खाली ध्यान रखना है, ये सीट का रेट है विद मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है इसमें, खाली सीट का रेट है। आप सोचिए 500 रुपये से स्टार्ट होते हुए 700 रुपये की सीट पड़ रही है एक आपको पर स्क्वायर फीट, पूरी सीट नहीं, ये भी ध्यान रखना। अगर पूरी सीट की बात करते हैं तो एक सीट आपकी 10 फीट लंबाई है, 3.25 फीट चौड़ाई है, तो लगभग 32-32.5 स्क्वायर फीट की एक सीट बैठती है। अगर मैं 500 रुपये के हिसाब से लेके चलता हूँ तो लगभग 16,000 रुपये के आसपास की एक सीट है। 16,000 से लेके मैक्सिमम आपकी 23,000 रुपये के आसपास की एक सीट पड़ती है, अगर आप थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा के रेंज में जाते हैं तो, क्योंकि 100 रुपये के डिफरेंस पड़ जाता है तीनों रेंज में। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जब भी आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराते हैं तो उस टाइम बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने जो देखा है कि जब इंस्टॉलेशन करने वाले बंदे आते हैं वो जब इसको कटिंग करते हैं, ये कोई नॉर्मल आप ग्राइंडर से काट नहीं सकते इस चीज़ को, मैं भी बता देता हूँ। मतलब काट सकते हैं लेकिन किस कंडीशन में काटना पड़ता है वो मजबूरी होती है। जैसे ग्लास कटिंग करते हैं ना आप, नॉर्मल ग्लास लोग काटते हैं, किससे काटते हैं? कोई आरे से काटते नहीं है, ना ग्राइंडर से ग्लास काटते हैं भाई, वो अपना उनका एक ग्लास कटर अलग से होता है। पहले क्या ऑयल लगाते हैं तब कटिंग करते हैं ग्लास की ना, तो सेम वही प्रोसेस में भी करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया, सीट को इसमें क्या किया, पहले हल्का सा ऑयल लगाया, फिर जहाँ से कटिंग करनी है सीट की वहाँ पे इसने ग्लास के कटर से इसका जो है कटिंग हल्का सा एक लाइन खींच ली, हल्की सी कटिंग कर ली वहाँ पे, फिर उसको हल्का सा बेंड करके तब तोड़ते हैं। तो एकदम ग्लास की तरह एकदम सेम वही आता है कि ग्लास की तरह टूटता है ये भी। लेकिन अधिकतर में होता है क्या है कि जब ये तोड़ते हैं तो उस टाइम ये हल्का सा टेढ़ा टूट सकता है, और होता है कुछ सीटों में हो जाता है, और कुछ कमियां आपकी भी होती हैं। जब साइड पे काम चलता है ना, तो अब भाई लेबर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, सब क्या ये सीट के ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, एक तो गंदगी भी होती है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक तो पानी पड़ा हुआ है। अब पानी पड़ा हुआ है या फिर आपका मॉइस्चर की वजह से हल्का फुल्का पानी आ गया है, वो बात अलग है, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए, साफ सीट होनी चाहिए। इसको कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ गंदगी ज़्यादा ना हो, और लोग इस पर चढ़े नहीं। काफ़ी लोग क्या है, अब देखो चढ़ के लोग, अब ये तो चलो काम करने वाले हैं, मजबूरी भाई थोड़ा चढ़ना है पड़ेगा इनको, लेकिन चढ़े में थोड़ा साफ सफाई से चढ़े। अब गीले जूते हैं, गीले जूते पहन के उस पर चढ़ गए, सीट भी गीली है, फिर पहले से गंदगी इस पर हो रखी है, लोग चढ़ के भी जाते होंगे इसके ऊपर से, तो थोड़ा सा सीट में फर्क पड़ जाता है। अब उसको जब तोड़ते हैं ना हल्का, जब इसको कटिंग करते हुए, तो वो कहीं और से टूट जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, कटिंग तो कर ली, जब इसको तोड़ने, जब इसको पीस अलग करना चाहते हैं तो उस टाइम जो है हल्का सा बीच में बेंड हो गया, इस तरह सीट निकल रही है। तो इस तरह की चीज़ों में क्या वेस्टेज ज़्यादा होती है। अच्छा, कोई सस्ती चीज़ हो तो चलो खलती नहीं है, लेकिन जब इतनी महंगी चीज़ है तो लगता है कि यार क्यों फालतू में वेस्ट हो रही है। 1 mm या 1 इंच भी होगी वेस्टेज
तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, सबको लगता होगा कि जो लोग बड़े उससे पैसे से जोड़ के काम करवाते हैं तो सबको ऐसा महसूस होता है वेस्टेज ना हो। ठीक है, नॉर्मल टाइल आप लगाते हो 50-60 रुपए स्क्वायर फीट की, तो वो भी सोचो कहीं ना कहीं यूज कर लें, लेकिन ये तो 500-600 रुपए की पर स्क्वायर फीट की टाइल है। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस आप अलग से दे रहे हो, तो एक एक चीज आप सोच सोच के लगवाएंगे कि साइज एकदम बराबर आ जाए, ज्यादा वेस्ट ना हो। एक चीज ये ध्यान रखना है इसमें। दूसरी चीज है, ये सेम लगता है आपका जैसे आप ग्लास लगाते हो, जैसे ग्लेजिंग वर्क करवाते हो ना आप, तो ग्लास जैसे चिपकाया जाता है टेप से, डबल टेप होता है, डबल टेप से लगा के फ्रेम पे ग्लास ऊपर से चिपकाते हैं, फिर सिलिकॉन लगाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस इसमें है। सिलिकॉन नहीं लगता है, सिलिकॉन जगह यहाँ पे सीलेंट यूज किया जाता है। अब आते हैं जैसे प्रोसेस क्या लगाने का। ये नॉर्मल फ्रेम होता है, जैसे एचपीएल लगता है ना, एचपीएल का फ्रेम थोड़ा सा पतला हो जाता है, लोग हल्का एचपीएल फ्रेम कर लेते हैं एल्यूमिनियम का, लेकिन यहाँ पे 2x1 का फ्रेम आपको जो सामने दिख रहा है वो फ्रेम 2x1 का एल्यूमिनियम का, और थोड़ा सा बढ़िया फ्रेम है, क्योंकि आप रुपए अच्छे खासे दोगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस पता कितने हैं इसके? कम से कम 200 रुपए स्क्वायर फीट का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मतलब काफी ज्यादा रेट है इंस्टॉलेशन चार्जेस के भी। क्यों? क्योंकि फ्रेम मोटा है, फिर आपका डिजाइन के ऊपर डिपेंड है कि डिजाइन किस हिसाब से लगवा रहे हो आप। छोटे छोटे पीस लगाओ तो और महंगा पड़ेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस, थोड़ा बड़ा पीस लगाओ तो शायद सस्ता पड़ जाएगा आपको, क्योंकि फ्रेम कम लगेंगे, टेप कम लगेगा, सीलेंट कम लगेगा, सिलिकॉन कम लगेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ छोटे छोटे पीस करे जा रहे हैं, जैसे ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे पीस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, टेप लगाया गया, डबल टेप। अच्छा, डबल टेप लगाने से पहले तो फ्रेम जो है वो अच्छे से, खैर ये सब चीजें बताने वाले नहीं, कोई अगर बहुत ही अनाड़ी लगाने वाला होगा तो वो गलती कर सकता है। फ्रेम पहले साफ सफाई कर लो अच्छे से, उसके बाद टेप लगवाओ तरीके से। जब आप टेप लगा चुके हो तब आप सीलेंट लगवाना पड़ेगा इसमें। सीलेंट लगाने के बाद तब आप जो सीट है वो कटिंग करके आपने लगानी है यहाँ पे साइज के हिसाब से, उस तब आप यहाँ पे लगाओ। ठीक है, आप लगाओगे, लगाने के बाद थोड़ा सा टेप तो तुरंत चिपका लेगा, सीलेंट को थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, तो जब वो सूख जाए तो एकदम इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। फिर इसके बाद जो गैपिंग आती है, जैसे ये बॉक्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, ग्रूविंग दी गई है, जितनी मोटी टाइल है उतनी ही मोटी यहाँ पे ग्रूविंग दी गई है। अब उस ग्रूविंग में क्या भरते हैं, इसमें ग्रूविंग कोई ग्राउट नहीं भरते हैं, ना कोई एपॉक्सी भरी आती है, ये सिलिकॉन भरी आती है। ठीक है, ये सिलिकॉन आपको इस जिस तरह की टाइल है फिनिशिंग की, उस तरह की फिनिशिंग में आपको मिल सकती है। ठीक है, और अच्छी सिलिकॉन खैर होती है, तो इसलिए सिलिकॉन भी मटेरियल उसका होता है लगाने वाले का, टेप भी वही लेके आएगा, फ्रेम भी वही लेके आएगा, और जो सीलेंट है वो भी उसी का होगा। तो ये सब चीजें कुछ ज्यादा लगती हैं, और फ्रेमिंग भी हैवी होती है, तो इसलिए इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों काफी ज्यादा चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी आपको, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन फिनिशिंग में काफी ज्यादा फर्क होता है, तो इसलिए रेट इसके ज्यादा हाई हैं। अभी क्या है, चलन कम है, अभी लोगों के पास मतलब जो बहुत ही हाई क्लास लोग काम करवाते हैं वही लगा पा रहे हैं, नॉर्मल लोग इसको लगवा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, और हाँ एक चीज और है, अब जैसे ये फ्रेम है, ये स्लोप वाला एरिया था, तो स्लोप वाले एरिया में क्या है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम से तो काम कर नहीं सकते हैं आप। यहाँ जो आरसीसी का फ्रेम था, ये आरसीसी की स्लैब थी, लेकिन सपोज दैट आरसीसी स्लैब ना होती, इसको पहले फ्रेम बनाते एमएस का, तो एमएस के जो लोहे का फ्रेम होगा, एमएस के पाइप या एमएस के फ्रेम पे आप सीधे इसको इंस्टॉल मत करिएगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि एमएस का फ्रेम होता है, एचपीएल भी उसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन चलो एचपीएल में जो गुंजाइश होती है कि एचपीएल में आप रिबिट लगाते हो, लेकिन वो भी है कि शायद 20 साल बाद 25 साल बाद वो अपने आप जो एमएस का फ्रेम होता है वो भाई धीरे धीरे जंग लगती है उसमें, वो अपने आप धीरे धीरे गल जाएगा, 20 साल बाद वो पूरा एचपीएल में बेकार हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे क्या, एमएस का फ्रेम तो लगेगा, एमएस के फ्रेम के ऊपर एल्यूमिनियम फ्रेम पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये फिर टाइल लगानी पड़ेगी। ये जो टाइल लगेगी ये डायरेक्ट एमएस के फ्रेम पे नहीं लगाई जा सकती, आप लगाना भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो एमएस का फ्रेम वो जंग खाएगा, भले 1 साल बाद खाए, आप कितना भी उसको पेंट करवा लोगे, ऐसा तो है डिको पेंट कराओगे कि वो भी महंगा पड़ेगा आपको, मुश्किल से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप जो है प्राइमर करवा लोगे या फिर पेंट लगवा लोगे उसके ऊपर। लेकिन क्या है, उसकी उतनी पेंट लगाने के बाद फिर उसकी जो है पकड़ होगी जो टेप की, वो अच्छी बनेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या, एमएस के फ्रेम के बाद एल्यूमिनियम फ्रेम लगा के तभी आपको इस तरह की डिजाइन आप टेपर वाली भी बना सकते हो, अगर आरसीसी स्लैब नहीं देते हैं तो। इसकी मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब मैं अपनी साइड पे लगवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताऊंगा चीजें इसकी भी। ठीक है, कैसे आप कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।